नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पूरी दुनिया में इस दिन को लोग अपने अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। महिला संगठन हो या सरकारें, महिला अधिकार, महिलाओं की सफलता और बहुत कुछ इस आयोजन का हिस्सा होते हैं। यहाँ हम उत्तराखंड महिला दिवस की बात करेंगे तो उत्तराखंड राज्य महिलाओं की कुर्बानियों का प्रतिफल है। जब महिलाएं सड़कों पर उतरी तो सरकार को झुकना पड़ा और पृथक राज्य की प्राप्ति हुई। इसके इतर इसी राज्य में सर्वाधिक महिला संगठन हैं जो महिला दिवस को वन बचाओ दिवस के रूप में मनाती आ रही है। इस पर आगे बात करते हैं। उत्तरकाशी और टिहरी की महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को वन बचाओ दिवस के रूप में मनाती है। इसके कई कारण हैं। जब 1994 में पूरा राज्य आंदोलन में था, ऐसे वक्त कुछ वन माफिया उत्तराखंड के जंगलों को काटने जंगल पहुंच गए। इन वन माफियाओं की क्रूर चाल को सर्वोदय कार्यकर्ता सुरेश भाई समझ गए। सुरेश भाई ने टिहरी और उत्तरकाशी में गांव-गांव जाकर महिला मंगल दलों को एकत्रित किया और वन बचाने के लिए पेड़ों पर रक्षा सूत्र बंधवाए। यह भी तय हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और रक्षा बंधन के अवसर पर वन बचाने वाले कार्यकर्ता अपने अपने नजदीकी जंगलों में पहुंचकर सामूहिक रूप से संकल्प लेंगे कि वन माफियाओं को जंगल में घुसने नहीं देंगे। दरअसल हुआ भी ऐसा ही। रक्षा सूत्र आंदोलन से जुड़ी महिलाओं के संघर्ष ने अंततः वन माफियाओं को जंगल से खदेड़ दिया। इनका मानना है कि वन उनका मायका है। पहाड़ की महिलाओं की स्वतंत्रता यही है कि उनके पशुओं के लिए घास, लकड़ी, पत्ती नजदीक होनी चाहिए। इसलिए वे महिला दिवस को वन बचाओ दिवस के रूप में मनाती है। उनका नारा है कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे। इधर रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता सुरेश भाई का कहना है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन महिलाओं का योगदान कभी भी नहीं भुलाया जाएगा जिन्होंने चिपको के बाद पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर वनों के व्यवसायिक दोहन को रोका है। इन महिला संगठनों से जुड़ी बहनों ने 1994 से लेकर 2015 तक वनों के व्यवसायिक कटान को कई स्थानों पर रोका है, जिसके कारण 13 लाख से अधिक पेड़ बचाए गए। इधर महिलाओं का यह कार्यक्रम हर वर्ष किसी न किसी जंगल के पास आयोजित होता है। रक्षा सूत्र आंदोलन से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि सरकार को जल, जंगल, जमीन और महिलाओं को केंद्र में रखकर विकास की योजना बनानी चाहिए। पहाड़ के विकास के लिए महिलाओं के संघर्ष को समझना जरूरी है। अर्थात महिला केंद्रित विकास के लिए पहाड़ी महिलाओं के संकट मैदानी महिलाओं से एकदम भिन्न है। दरअसल पहाड़ की यदि आप किसी भी महिला से पूछोगे कि तुम्हारी विशेष मांग क्या है, तो वह 3 मांगे प्रमुखता से रखती है। पहला कि जंगल उनके गांव के पास हो ताकि वे घास पत्ती को बिना किसी समस्या के पशुओं को दे सके। दूसरा कि उनका पति सायंकाल को समय पर घर पहुंच जाए, यानी स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन हों। तीसरा कि उनके बच्चे गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वस्थ मस्त दिखें, यानी स्वास्थ्य और गुणवत्ता की शिक्षा की व्यवस्था गांव के पास ही हो। इसीलिए यह महिलाएं इस मांग को लेकर महिला दिवस के अवसर पर वन बचाओ दिवस के रूप में मनाती है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की महिलाओं का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में पहाड़ की महिलाएं अग्रणी रही, तो पहाड़ के जंगलों को बचाने के लिए भी चिपको से लेकर रक्षा सूत्र आंदोलन को सफल बनाने में उत्तराखंड पहाड़ की महिलाओं ने अभूतपूर्व संघर्ष किया है। इस अवसर पर आज रामनगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को उत्तराखंड की महिलाओं को समर्पित किया गया। रामनगर में लगी अनूठी प्रदर्शनी ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित प्रदर्शनी का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को पहचान दिलाना और समाज में जागरूकता फैलाना था। यहाँ देश की उन महिलाओं की उपलब्धियों को दर्शाया गया जिन्होंने अपने साहस, मेहनत और लगन से समाज में एक नई पहचान दिलाई। विज्ञान, खेल, राजनीति, कला, साहित्य और सामाजिक कार्यों से जुड़ी कई जानी मानी महिलाओं की प्रेरक कहानियां भी यहाँ प्रदर्शित की गई। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास विषय को लेकर आपसे रूबरू रहेंगे। नमस्कार।